Welcome to your EVS class. I'm your EVS teacher Gurvind Kaur. Today is 21st of January 2021. The day is Thursday. This is for class 4th A and 4th B. Subject is EVS. And I'm going to start with the new chapter, that is changing times. And subtopic is partition of India, which you will get to understand when we study about the lesson in this video only. Changing times. Let's start with a quote. Big change comes from hundreds of tiny steps and they all matter. कोई भी बड़ा चेंज जो होता है वो हमेशा आता है उन छोटे छोटे 100 कदमों से जो हम लेते हैं उस बड़े चेंज को करने के लिए, एंड वो सभी छोटे कदम जो हैं वो अपना महत्व रखते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये जो छोटे छोटे कदम जिन्होंने एक बड़ा चेंज लाया और जिसको इस लेसन में डिस्क्राइब किया गया है, दैट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, दैट इज़ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। हमारा देश जो गुलाम रहा और फिर उसने कैसे लड़ाई लड़ी, कैसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए अपनी आज़ादी को पाने के लिए, वो छोटे छोटे सब इवेंट्स, छोटे छोटे सब विद्रोह, छोटे छोटे सब बातें जो थी उन्होंने एक मायने रखा और अल्टीमेटली हमको इंडिपेंडेंस मिली। तो चेंज जो है इज़ ए लॉ ऑफ नेचर। कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती, नथिंग इज़ परमानेंट। हर चीज़ बदलती है, हर वक्त ख़त्म होता है, हर चीज़ में बदलाव होता है, समय में बदलाव होता है, हमारी उम्र में बदलाव होता है, अभी आप बच्चे हो बड़े होगे, हर चीज़ में बदलाव होता है। तो चेंज एक ऐसा है विच इज़ अनडिनाएबल, जिसको हम रोक नहीं सकते, और हर चीज़ दुनिया के हर कण, दुनिया के हर एस्पेक्ट में चेंजेस आते हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो रहा टाइम, टाइम ये नहीं कि अभी घड़ी पे कितने बजे हैं इस लेसन के अकॉर्डिंग, कि अभी 5 to 11 है, मिडनाइट है, कितना टाइम हुआ है। ये लेसन उस टाइम को नहीं डील करता, ये लेसन डील करता है उस समय को जो हमारे ज़माने का था, जो आपके ज़माने का था, जब जो उस ज़माने का था जब हमारे दादा दादी बच्चे थे, फिर जब हमारे माँ बाप बच्चे बने, फिर जब हम बच्चे थे और आप जब बच्चे हो। तो इन सब ज़मानों में, इन सब के टाइम्स में कितनी चीज़ें डिफरेंट थी, कितना चेंज हुआ है, कितना बदलाव आया है, वो इस लेसन में एक्सप्लेन किया गया है थ्रू द स्टोरी ऑफ चेतन दास। तो हम जो मेन पहले चीज़ें समझने वाली हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल रही 1850, हमारा भारत लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों के अधीन रहा है। अंग्रेज़ों के, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर राज किया है 1858 to 1947 तक, जो ऑलमोस्ट 200 ईयर्स होता है। ये जो प्रेजेंट इंडिया मैप आप देख रहे हो, ये पहले ऐसा नहीं था। ये आप यहाँ पे पाकिस्तान देख रहे हो, यहाँ बांग्लादेश देख रहे हो, और ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं इंडिया के, ये आप सब देख रहे हो। लेकिन पहले हमारा मैप ऐसा नहीं था, इंडिया ऐसा नहीं था, पहले इंडिया ऐसा था। अब ये नोटिस करेंगे, ये एरिया जो है ये पाकिस्तान का एरिया और इंडिया का एरिया एक था, ये बांग्लादेश और इंडिया का एरिया एक था। तो ये हमारा यूनाइटेड इंडिया तब था 1947 के पहले, आज़ाद होने से पहले। अब हिस्ट्री क्या बोलती है, सबसे पहले अंग्रेज़ जो हैं वो भारत में आए व्यापार करने के इरादे से, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यहाँ पे धन दौलत बहुत थी, जिससे अट्रैक्ट हुए जो बाहर के विजिटर्स आते थे, उन्होंने बाहर जाके बताया, फिर लोग व्यापार करके, ट्रेड करके पैसा कमाने के इरादे से अंग्रेज़ इंडिया में आए। उन्होंने हमारे राजाओं महाराजाओं के साथ अलायंस यानी दोस्तियाँ की, और धीरे 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 वो यहाँ पे उन्होंने अपना आधिपत्य, अपना राज स्थापित कर लिया, अपने आप को बढ़ाते गए, और हमारा इंडिया कन्वर्ट हो गया ब्रिटिश इंडिया में। यानी इंडिया जो है वो फुली ब्रिटिश इंडिया के, ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। और ये ब्रिटिशर्स ने बिफोर पार्टीशन, ये इंडिया का मैप, पूरे इंडिया पे ब्रिटिशर्स का राज हो गया। और जब लोगों ने रियलाइज़ किया कि हम भारत के लोग हैं, लेकिन हम पे राज दूसरे देश वाले, दूसरे कंट्रीज़ वाले कर रहे हैं, तो उन्होंने स्ट्रगल्स यानी संघर्ष, रिवॉल्ट्स यानी विद्रोह, और सेक्रीफाइसेस यानी कुर्बानियाँ, उन्होंने स्ट्रगल्स, विद्रोह स्टार्ट कर दिए। ये आपको बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो दिखा रही हैं कि क्या विद्रोह किए। ये देखिए झांसी की रानी, ये रैलीज़ निकाली गई, ये सब पिक्चर्स जो हैं ये आपको वो डिफरेंट स्ट्रगल मूवमेंट्स, अभी हमने पढ़ा था ना, चेंजेस जो है सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं,
तो ये सारे वो इवेंट्स हुए। इसके अलावा और भी बहुत हैं, पर मैं इस वीडियो में आपको सब दिखा नहीं पाई, तो ये कुछ मैंने कलेक्ट किए हैं दिखाने के लिए कि ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए हैं। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारे महान लोग हुए हैं जिन्होंने छोटी छोटी उम्र में अपने आप को फांसी के तख्ते पर लटका लिया सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए। और जब ये बहुत सारी कुर्बानियाँ, छोटी छोटी बहुत सारे संग्राम, बहुत सारे रिवॉल्ट्स जब होने लगे, तो इसके बाद 200 साल तक राज करने के बाद फाइनली अंग्रेज़ों ने हमें आज़ाद करने का सोचा। और जुलाई 1931 में हमारा जो तिरंगा बना वो ये वाला था फर्स्ट। पहले ऐसे डिज़ाइन किया गया जिसमें ये चरखा सेंटर में था, चरखा बनाया गया। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, कब मिली भारत को आज़ादी? 15 अगस्त 1947 को फाइनली अंग्रेज़ों ने जब सोचा कि हाँ भाई अब हमको यहाँ नहीं रहने देंगे, तो हमें जाना है, उनको हार माननी पड़ी, तो वो भारत छोड़कर जाने लगे। उसके बाद हमारे जो फ्लैग था उसमें ये डिज़ाइन बना दिया गया, बिकॉज चरखा जो था वो दोनों तरफ से देखने से, एक तरफ से देखने से उल्टा दिखता था, जबकि ये अशोक का चक्र जो अशोक स्तंभ से लिया गया ये दोनों तरफ से सिमिलर लगता है। इसलिए 1947 के बाद जुलाई 1947 में ये वाला चरखा ये वाला फ्लैग अडॉप्ट किया गया। और फिर हमें जो आज़ादी मिली उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि इंडिया को एक बहुत बड़ा सेटबैक झेलना पड़ा, दैट इज़ पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया जो है टूट गया। टूट किस में गया? तब जो स्टार्टिंग में बने एक पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। ये कुछ नेता थे जिन्होंने माना उस टाइम पे इस जो एजेंडा था इस पार्टीशन का कि भाई ठीक है, इस शर्त को, कंडीशन को माना और इंडिया के टुकड़े कर दिए, जो अंग्रेज़ों की नीति थी डिवाइड एंड रूल की, और जिसमें वो सफल हुए और जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं, आप सब जानते हैं अच्छे से। तो ये दो देश बने, पाकिस्तान जिसको वेस्ट पाकिस्तान बोला गया और ये ईस्ट पाकिस्तान बन गए उस टाइम पे। और ये एक नया इंडिया का मैप सामने आया। और ये पार्टीशन ऑफ इंडिया जब हुई तो तब क्या था, पाकिस्तान में 3% हिंदू थे और 97% मुस्लिम थे, और इंडिया में 83% हिंदू थे और 10% मुस्लिम थे। जो पाकिस्तान में 3% हिंदू थे और जो इंडिया में 10% मुस्लिम थे, उनको ये फील हुआ कि क्या वो इस हिंदू देश में या इस मुस्लिम देश में रहकर सेफ़ हैं या उनको दबाया तो नहीं जाएगा। इस डर से उन्होंने उस देश को छोड़ने की ठानी। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे ही घोषणा हुई, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो मूव करने लगे इंडिया की तरफ या इंडिया वाले पाकिस्तान की तरफ। तो उस टाइम पे ये मूवमेंट जो है इंडिया और पाकिस्तान के लोगों ने की और जाकर वो अपने दूसरे देश में बस गए। वो बाय ट्रेन्स आए, बाय बुलक कार्ट्स आए और कहीं पैदल भी आए। तो यहाँ पे आकर उन्होंने स्टार्टिंग में वो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। फिर आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन फिर हम ये पढ़ते हैं कि फिर मूवमेंट की वजह से लोगों को अपना घर छोड़ के आना पड़ा और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग आए, और जिनको आज भी हम क्या कहते हैं, रेफ्यूजीज़। तो ये ब्रिटिश इंडिया था 45 से पहले, फिर इंडिया पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना। फिर लेटर 1971 में फिर से पाकिस्तान जो है, वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान जो था वो, उसमें बांग्लादेश जो है उसने वो अलग हो गया और उसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश का नाम उसको मिल गया और एक नई कंट्री बनी बांग्लादेश। तो 1971 में अब ये 3 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, जो ये सारी इंडिया में से ही इमर्ज होकर आई हैं। उसके बाद अब ये प्रेजेंट इंडिया मैप है। अब जब भी आप इंडिया को देखोगे तो आपको ये मैप इस तरह से दिखाई देगा। थोड़ा सा पार्ट पाकिस्तान ने, और जो कश्मीर ऑक्युपाइड इंडिया जिसको पीओके बोलते हैं, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो पाकिस्तान में चला गया है। तो इंडिया का मैप जो है अब इस तरह से दिखाई देता है। आप सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।